नमस्कार, आप देख रहे हैं BMF न्यूज नेटवर्क, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और महू विधायक उषा ठाकुर मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने बकरीद, भोजशाला विवाद, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और देश प्रदेश की राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा किए जाने के सवाल पर उषा ठाकुर ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें लोगों के आवागमन और यातायात के लिए होती है, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। प्रशासन को भी इस दिशा में नियमों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। वहीं धार स्थित भोजशाला मामले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उषा ठाकुर ने कहा कि भोजशाला भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और इस विषय पर जो भी निर्णय आया है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों की पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। मीडिया चर्चा के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर भी उनसे सवाल किए गए। इस पर उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को लेकर हाल ही में हुई राजनीतिक बयानबाजी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनता सब देख और समझ रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीति के लिए अनगढ़ बयानबाजी करने का आरोप लगाया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने संबंधी बयान पर भी उषा ठाकुर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है और करोड़ों लोगों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उषा ठाकुर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और विपक्ष केवल बयानबाजी की राजनीति कर रहा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा। पंडित बालकृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बरसों बरस की साधना सफल हुई। हाई कोर्ट ने उसे मंदिर माना और पूजा के अधिकार भी दिए। विपक्ष लगा है, अल्पसंख्यक समाज लगा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया के लिए सब स्वतंत्र हैं देश में, वो बेशक जाएं, पर हम लोग भी कैविएट लगा चुके हैं। पहले हमें सुना जाएगा और जब 1700 तथ्य प्रमाण हमने यहाँ प्रस्तुत किए वही हम सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे और फिर जीत मिलेगी, सत्य जीतेगा। देखिए, किसी भी दिशा में हम प्रयास करें पर हम संवैधानिक दायरे में करेंगे। संविधान यदि हमें अनुमति देता है तो उसका पालन करना राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का धर्म है। इस समय पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बयान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। मुस्लिम समाज को हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि गाय की बलि देना चाहिए। जी, ये सच है कि गाय की बलि कुरान में भी निषेध है और हामिद अंसारी जी ने जो कहा, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। और मुझे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो उनका बयान आया था उससे पूरा राष्ट्र बहुत दुखी और व्यथित था। देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के इस पावन परंपरा के संरक्षण की बात कही, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये देखिए, राष्ट्र के सुखद भविष्य के संकेत कि इस देश में रहने वाला हर समाज, क्योंकि सचमुच हमारे वेदों ने कहा गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा। गाय ये नहीं कहती कि मैं मुसलमान के बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी या हिंदू के ही बच्चे को पिलाऊं। गाय तो सबकी माँ है और सर्वमान्य। यदि इस देश से ये आवाज उठ रही है कि राष्ट्रीय पशु ने घोषित किया जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। पेट्रोल डीजल की लगातार कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, पानी कोई इंदौर की समस्या नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे देश की समस्या है। और कई विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ और विद्वत जन कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होगा। पानी के लिए आंदोलन और झगड़े करने से पानी का समाधान नहीं होगा।
पानी की रक्षा के लिए सामान्य नागरिक से लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक सबको संकल्पित होना पड़ेगा। घरों में वाटर रिचार्जिंग अनिवार्य रूप से लगानी होगी ताकि धरती माता का पेट पानी से भरा रहे। पौधारोपण के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। वृक्ष बनने तक हम उसकी चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि हर वृक्ष अपने नीचे 10,000 लीटर पानी और 10 डिग्री तापमान को कम करता है। इंदौर रेड जोन में है, 700-800 फीट तक पानी नहीं है। हमें धरती माँ के पेट में पानी कैसे भरे, इस बात की चिंता करना है। सरकार ने अभी कल गंगा दशमी पर जल गंगा संवर्धन अभियान, हर कुएं बावड़ी की सफाई और उसके रखरखाव पर पूरा समर्पित भाव से ध्यान देना प्रारंभ किया है। मुझे लगता है सबके संयुक्त प्रयास पानी के अभाव को दूर करेंगे और पानी के संकट से हम सब बच पाएंगे। एक सवाल हो ये जो सब केस हो रहे हैं, ये समाज की संवेदन शून्यता को परिलक्षित करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भारतीय समाज में हो, ये हम सबके लिए शर्मनाक स्थिति है। पर इस देश का कानून बहुत सक्षम और समर्थ है। उस बिटिया को न्याय मिलेगा और अपराधी छूटेंगे नहीं, ये तय है। क्या लगता है दहेज प्रथाओं का भी चलन देखने के लिए मिल रहा है और वो भी पढ़े लिखे लोगों के बीच? ये दिमागी दिवालियापन है। भौतिक संपदा से कब किसको संतुष्टि हुई है, और इस प्रकार की बेबुनियाद मांगे करके बेटी के परिवार को परेशान करना ये अच्छी बात है। गौशाला को लेकर देखिए, सब वैश्विक स्तर पर जो युद्ध चल रहा है उसका परिणाम है। अब युद्ध जब होता है तो उसके दुष्परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं। कॉकरोच पार्टी के साथ अब राहुल गांधी समझौता करने के लिए शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने जो कॉकरोच पार्टी है उसके अध्यक्ष को ये कहा है कि आप कांग्रेस के साथ समझौता करें। ये चीज अब पूरे देश में जाना चाहिए। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसने लगभग 65 साल एक छत्र देश का नेतृत्व किया, उसकी रीढ़ इतनी कमजोर हो गई कि वैसे बेबुनियाद कल के आए कॉकरोच पार्टी जैसे लोगों से सहयोग मांगे। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि अब 1 साल में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पद से हटाएंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को दुनिया में रोक नहीं सकता। वो जो चाह रहे हैं वो देखें, करें। उनकी सामर्थ्य, उनकी समझ, देश के प्रति उनका प्रेम देश का एक एक नागरिक समझ चुका है। उनके किसी प्रकार के कोई षड्यंत्र में कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति शामिल होने वाला नहीं है। देखिए, हर अच्छे काम का पहले विरोध होता ही है, पर विरोध के डर से अच्छा काम करना बंद कर दें, ये तो राष्ट्रहित में नहीं है। और यूसीसी किसी भी राष्ट्र का प्राण है। कौन से देश ऐसे हैं जहाँ 2 प्रकार 3 प्रकार के कानून चलते हों? ये देश भारत, ये हमारे पुरखों की पावन परंपराओं का, ऋषियों का, महर्षियों का देश है। यहाँ समान नागरिक संहिता एक अनिवार्य आवश्यकता है और उसे अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। एक पुरस्कार नगर गौरव का प्रदान करते थे, पर इस बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष में समिति ने यह तय की जो बहनें सामाजिक क्षेत्र में धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म के लिए लगातार कार्य करके समाज परिवर्तन है, कि परम आदरणीय भारती दीदी अकुल लेपा में आप वनवासी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, गौशाला, सैनिक स्कूल, इन सब की परिकल्पना आईडी 2 मिनट शांति रखो। और बची इसकी बात आप बैठ जाते के साथ जो आदेश है फिर मान ज्यादा बढ़ जाती है ना आपके पास, आप बैठ जाते हो। आप सब भाई बहनों का धन्यवाद सबको ये पता है इतना अच्छा समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण किसी के लिए भी नहीं मिलेगा। पता है ना सबको कि दीदी अगर आ गया तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर दे देंगे आसानी से, अच्छे से।
ये वाटर लेवल जो नीचे वैन से वो आधे आधे हिस्से में बढ़ गया, तो क्या इस पे अब बात करने की आवश्यकता नहीं लगती सर? देखिए भैया, यहाँ जो अपने सब विद्वत जन हैं और उनकी टोली भी है, नारंग साहब और सब जो बहुत जानते हैं, जानकार हैं, सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। और ये सच में भौतिक विकास के चक्कर में कहीं पानी की दिक्कतें और ना बढ़ जाए, इस पर एक बार फिर से चिंतन मनन मंथन होना ही चाहिए।